शहर की भीड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था जहाँ हर घर की छतें एक दूसरे से जुड़ी थी। गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थी और हर चेहरे पर किसी न किसी कहानी की परछाई होती थी। वहीं एक पुराने से मकान में रहता था अजय। लगभग 30 का हो चुका था, लेकिन चेहरे पर एक गहराई थी जो समय से कहीं आगे की लगती थी। उसने कभी शादी नहीं की, न कभी किसी से ज्यादा जुड़ा, बस अपने काम, किताबों और खुद में डूबा रहता। मगर अजय की आंखों में हर समय किसी के आने की प्रतीक्षा रहती थी, किसी एक की जो उसकी जिंदगी में अधूरी रह गई थी। ये बात तब की है जब अजय की शादी पक्की हो गई थी। लड़की का नाम था रिया। गोरी, शांत स्वभाव की, आंखों में हल्की शर्म और होठों पर धीमी मुस्कान। जब पहली बार अजय ने उसकी तस्वीर देखी थी तो कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन मिलने पर जैसे सब कुछ बदल गया था। रिया की सादगी, उसका बोलने का तरीका, वो चुपचाप मुस्कुरा देना, ये सब अजय के दिल में जगह बना गए। शादी तय हो गई, तारीख रखी गई और फिर पूरे घर में तैयारियों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी से ठीक एक हफ्ता पहले रिया की तबीयत बिगड़ गई। डेंगू निकला और हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अजय हर दिन अस्पताल जाता, उसके पास बैठता, उसका माथा सहलाता, उसकी आंखों में वो बातें पढ़ने की कोशिश करता जो रिया कभी कह नहीं पाई। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक रात अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच से खबर आई, रिया नहीं रही। अजय की दुनिया जैसे थम गई। उसने किसी को दोष नहीं दिया, कोई आंसू नहीं बहाए, बस रिया की तस्वीर को देखकर चुपचाप मुस्कुरा दिया और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितनी भी जिंदगियां क्यों न लग जाएं। उस दिन के बाद अजय का जीवन बदल गया। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि वो हर दिन रिया की यादों के साथ जीता था। उसकी हर सुबह उस तस्वीर को देखकर होती और हर रात वही तस्वीर तकिया के नीचे रखकर बीतती। वो एक पुरानी डायरी रखता था जिसमें हर दिन वो रिया के नाम कुछ लिखता था। कभी कोई कविता, कभी कोई बात जो कहनी रह गई थी, कभी कोई सपना जो उसने रिया के साथ देखा था। उस डायरी में उसका पूरा जीवन सिमट गया था। लोग कहते थे कि अजय पागल हो गया है, किसी मृत लड़की के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन अजय जानता था कि वो पागल नहीं है, वो सिर्फ वफादार है। एक ऐसे रिश्ते से जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अधूरा रहकर भी संपूर्ण था। फिर एक दिन बारिश की हल्की फुहारों में अजय की छत पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। भीगे बाल, सादी सी गुलाबी साड़ी और वही मुस्कान जो कभी रिया की थी। अजय चौंका नहीं, डरा नहीं, बस वही बैठ गया जैसे उसका इंतजार खत्म हुआ हो। लड़की नीचे आई और दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अजय ने दरवाजा खोला, रास्ता बनाया और बस इतना कहा, मैं जानता था तुम आओगी। वो लड़की श्वेता नहीं थी, लेकिन उसमें रिया का अक्स था। नाम था प्रिया। कहती थी कि वो इस शहर में नई आई है और किराए का कमरा ढूंढ रही है।
अजय ने उसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया। वही कमरा जहाँ रिया की तस्वीरें थी, उसकी डायरी रखी थी और अजय की अधूरी रातें गुजरी थी। प्रिया को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे प्रिया और अजय के बीच बातचीत होने लगी। वो सुबह उसे चाय देती और शाम को कभी कभी बालकनी में बैठकर घंटों बात करती। अजय कभी रिया का नाम नहीं लेता, लेकिन प्रिया को लगता था कि किसी की छाया उसके चारों ओर घूम रही है। वो अक्सर पूछती, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? और अजय मुस्कुरा देता, जो गया है उसका नहीं, जो लौटेगा उसका। एक रात प्रिया ने अजय की डायरी देखी। उसने पढ़ा, हर पन्ना, हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को छू गया हो। वो रोई, लेकिन वो आंसू किसी डर के नहीं थे। वो उस प्रेम के लिए थे जो इस युग में अब किताबों में भी नहीं मिलता। अगली सुबह प्रिया अजय के पास आई और बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं वही आत्मा हूँ जो आप हर दिन महसूस करते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? अजय ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे लौटने में देर लगी, लेकिन पहचानने में एक पल नहीं लगा। और फिर वो दोनों उस छत पर गए जहां अजय हर शाम अकेला बैठा करता था। बारिश शुरू हो चुकी थी और इस बार अजय अकेला नहीं भीग रहा था। प्रिया उसके पास थी। वो दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में एक साज था जो आत्माओं के बीच ही बजता है। बारिश की वो रात जो अजय की जिंदगी में पहले सन्नाटा भरती थी, अब प्रिया के साथ एक संगीत बन चुकी थी। दोनों छत पर भीगते रहे, जैसे समय ने उन्हें थाम लिया हो और जीवन की सारी अधूरी बातें उस बारिश में घुल गई हों। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा 2 बार एक ही प्रेम कर सकती है? अजय ने कहा, मैंने कभी ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे जवाब पहले दिन ही मिल गया था जब तुम्हारी आंखों में वही चमक दिखी थी जो कभी श्वेता की थी। प्रिया ने उसकी हथेली थामी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, शायद सर्दी से, शायद उस अनकहे डर से जो दोनों के बीच अब भी खड़ा था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, उसने कहा, जैसे मेरी कोई और पहचान भी है, कोई पिछला जन्म जिसमें मैं तुम्हारे साथ थी और अधूरी रह गई थी। अजय ने उसकी ओर देखा। वो सिर्फ एक चेहरा नहीं था, वो एक युग की प्रतीक्षा थी। शायद, अजय ने कहा, हमने पहले भी किसी शाम को यूं ही हाथ थामा था। किसी जन्म में अगले कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन हर सामान्य पल के पीछे असामान्यता की एक परत थी। प्रिया अब अजय की किताबों में श्वेता की खुशबू खोजती थी और अजय प्रिया की आंखों में पुराने वादों की गूंज सुनता था। दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे, लेकिन इस बार वो एहसास, वो प्रेम किसी नाम का मोहताज नहीं था। एक रात जब चांद बादलों से बाहर निकला, अजय और प्रिया ने पहली बार खुलकर बात की। अगर तुम रिया नहीं हो, अजय ने कहा, तो क्यों तुम्हारी हर बात, हर आदत मुझे उसी की याद दिलाती है? प्रिया चुप रही, फिर बोली, शायद मैं रिया नहीं, लेकिन उसका एक हिस्सा जरूर हूँ। शायद आत्माएं बंटती है और मैं तुम्हारे अधूरे प्रेम का वो हिस्सा हूँ
जो समय ने अपने पास छुपा रखा था। अजय की आंखें भर आईं। मुझे डर है, उसने कहा, कि कहीं फिर तुम मुझसे छिन्न जाओ। प्रिया पास आई। उसने अजय का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, इस बार अगर मैं गई तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। उस रात वो दोनों एक साथ बैठे रहे, शब्दों से परे, समय से परे। कमरे की दीवारों पर रिया की तस्वीरें थीं, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था, बस आशीर्वाद की सी मौन उपस्थिति थी। अगली सुबह प्रिया नहीं दिखी। अजय ने सोचा, शायद नीचे होगी या मंदिर गई होगी, लेकिन दोपहर तक वो नहीं लौटी। उसका फोन कमरे में ही था, लेकिन वो नहीं। अजय का दिल फिर डूब गया, लेकिन इस बार वो टूटने नहीं देना चाहता था खुद को। तीसरे दिन एक चिट्ठी उसके तकिए के नीचे मिली, वही लिखावट जो रिया कभी डायरी में लिखती थी। अजय, मैं गई नहीं हूँ, बस तुम्हारे भीतर चली गई हूँ। तुमसे अलग कोई जीवन नहीं है मेरा। अगर कभी बारिश हो तो अपने दिल के भीतर झांकना, मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हारे हर स्पंदन में। प्रिया। अजय मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में सैकड़ों सवाल थे। वो फिर छत पर गया। बारिश नहीं थी, लेकिन उसका मन भीग गया। उस शाम जब अजय को प्रिया का वो आखिरी खत मिला, कुछ टूट गया था उसके भीतर, या शायद कुछ नया जन्म ले रहा था। कमरा जहाँ कभी श्वेता की यादें थी और अब प्रिया की मौजूदगी थी, अचानक फिर से खाली लगने लगा। लेकिन इस बार उस खालीपन में एक गहराई थी, एक सुकून, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ, बस दिख नहीं रही। अजय ने खुद को फिर से किताबों में, बारिश में और मंदिर की घंटियों में डुबो दिया, लेकिन अब हर चीज में उसे प्रिया की छाया दिखती। कभी खिड़की से आती हवा में उसकी सांसों की खुशबू, कभी चाय के कप में उसकी हंसी की झलक। एक दिन अचानक मौसम ने रुख बदला। गर्मी के बीच एक ठंडी हवा चली और शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। अजय ने प्रिया की चिट्ठी को सीने से लगाया और सीधे छत की ओर दौड़ पड़ा, जैसे हर कदम पर वो पुकार सुनाई दे रही हो, अगर कभी बारिश हो तो मुझे वहां तलाशना। छत पर पहुंचते ही बिजली चमकी और हवा में कुछ ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। अंधेरे में बारिश की तेज बूंदों के बीच उसे एक आकृति दिखी। सफेद साड़ी में कोई लड़की, भीगी, शांत और मुस्कुराती हुई। प्रिया। अजय की आवाज कांप रही थी। वो आकृति पास आई और अब साफ दिख रहा था वो प्रिया थी, लेकिन नहीं, वो रिया थी, या शायद दोनों। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था, बस एक अविश्वसनीय अनुभव जो किसी तर्क से परे था। तुम कौन हो? उसने धीमे से पूछा। प्रिया। या रिया मुस्कराई। मैं वो हूँ जो अधूरी थी और आज पूरी हुई हूँ। उसने अजय का हाथ थामा और कहा, हर जन्म में हम मिले और हर बार अधूरे रहे। इस बार शरीर नहीं, आत्मा का मिलन होना था और वो हो गया। तुमने मुझे पहचान लिया, यही हमारा पूर्णता का क्षण था। अजय चुप रहा, उसके होठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बोल रही थीं, वो सब कुछ।
जो रिया की मौत के बाद अधूरा था, जो प्रिया के जाने के बाद खाली था, आज पूरा था। अब तुम चले जाओगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब तुम्हारे भीतर हूँ, हर विचार में, हर सांस में। जब भी तुम अकेले होगे, मैं हूंगी। जब भी तुम बारिश में खड़े रहोगे, मैं बहूंगी तुम्हारे साथ। अगले पल बिजली चमकी और वो आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे बादल में सूरज। अजय देर तक वही खड़ा रहा, भीगता रहा, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई तूफान नहीं था, बस शांति। समय बीत गया। अजय ने अब जीवन को एक नए रंग से देखना शुरू किया। उसने किसी से शादी नहीं की, लेकिन वो अकेला नहीं था। प्रिया के कमरे को उसने वैसा ही रखा जैसे वो कल ही उठकर बाहर गई हो। वहां एक मेज पर वो चिट्ठी अब भी रखी थी। अगर कभी बारिश हो तो मुझे वहां तलाशना। अजय अब कहानियां लिखता था, प्रेम की, आत्मा की, उन रिश्तों की जो नामों और संबंधों से परे होते हैं। लोग कहते, तुम्हारी कहानी पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कोई अपना बीता हुआ जीवन जी रहा हो। और वो मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो अब हर उस आत्मा की थी जो प्रेम को आध्यात्मिक स्तर पर समझना चाहती थी। कई साल बाद एक दिन एक युवती उसके पास आई। क्या आप अजय हैं? हाँ, उसने कहा, मैं प्रिया हूँ। मेरी माँ ने मुझे ये नाम दिया था और एक दिन मुझे आपकी ये किताब दी। उन्होंने कहा था, जब तुम्हारा दिल टूटे तब इस कहानी को पढ़ना। अजय मुस्कुराया, जैसे कोई चक्र पूरा हुआ हो। वो लड़की चली गई, लेकिन अजय की आंखों में फिर वही रिया, वही प्रिया तैर रही थी। क्योंकि कुछ प्रेम कभी मरते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं और हर जन्म में हमें फिर ढूंढ लेते हैं।